रात का समय था। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन एक छोटी सी टूटी फूटी मिट्टी की झोपड़ी में एक लड़का अभी भी जाग रहा था। उसका नाम था रवि। झोपड़ी के कोने में एक कमजोर सी लालटेन जल रही थी। उसकी हल्की रोशनी में रवि और उसकी माँ चुपचाप बैठे थे। माँ के सामने एक छोटी सी थाली रखी थी, जिसमें सिर्फ आधी सूखी रोटी थी। माँ ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, आज बस इतना ही खाना है। रवि ने रोटी का टुकड़ा उठाया, लेकिन उसके गले से निवाला उतर नहीं रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से बोला, भगवान, क्या गरीबों की किस्मत कभी बदलती नहीं? उसी समय दूर जंगल की तरफ से एक अजीब सी सुनहरी रोशनी आसमान में चमकने लगी। रवि चौंक गया। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और उस रोशनी की तरफ चल पड़ा। जंगल में चारों तरफ घना अंधेरा था। हवा चल रही थी और पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगी थीं, लेकिन उस अंधेरे के बीच एक जगह से तेज सुनहरी रोशनी फैल रही थी। रवि जैसे जैसे पास पहुंचा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसके सामने खड़ा था एक विशाल जादुई पेड़। तभी अचानक पेड़ से एक गहरी आवाज गूंजी, रवि, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। रवि डर गया। वो कांपती आवाज में बोला, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? पेड़ शांत स्वर में बोला, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ और मैं उन्हीं की मदद करता हूँ जिनका दिल सबसे साफ होता है। पेड़ की एक शाखा धीरे से हिली और एक चमकता हुआ सुनहरा फल नीचे गिरा। जैसे ही फल जमीन पर गिरा, वो तेज रोशनी से चमकने लगा। पेड़ बोला, रवि, इसे बाजार में बेचो, लेकिन याद रखना, लालच मत करना। अगले दिन रवि बाजार पहुंचा। जैसे ही लोगों ने फल देखा, पूरा बाजार हैरान रह गया। एक व्यापारी बोला, अरे, ये तो अनमोल है। दूसरा बोला, मैं 10,000 दूंगा। तीसरा चिल्लाया, मैं 50,000 दूंगा। कुछ ही देर में रवि के हाथ में 50,000 रुपए आ गए। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लेकिन भीड़ में एक आदमी सब देख रहा था। उसका नाम था भोलाराम। वो बहुत लालची था। उसने मन में सोचा, अगर एक फल इतना महंगा है तो सारे फल तोड़ लूं तो मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। उस रात भोलाराम चुपके से जंगल पहुंचा। वो पेड़ पर चढ़ गया और एक साथ कई फल तोड़ने लगा। तभी अचानक आसमान में तेज बिजली कड़कने लगी। जंगल में भयंकर तूफान आ गया। पेड़ की रोशनी लाल हो गई। पेड़ गुस्से में गरजा, लालच इंसान को अंधा बना देता है। अगले ही पल सारे फल पत्थर बन गए। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, पत्थर भोलाराम के सिर पर गिरने लगे। वो डर कर चिल्लाया, बचाओ बचाओ, और भागता हुआ जंगल से बाहर निकल गया। अगले दिन रवि फिर पेड़ के पास आया। पेड़ शांत आवाज में बोला, रवि, आज मैं तुम्हें आखिरी फल दे रहा हूँ। रवि उदास हो गया। लेकिन क्यों? पेड़ बोला, क्योंकि असली जादू फल में नहीं, तुम्हारी मेहनत में है। रवि ने उस फल के पैसों से एक छोटी सी दुकान खोल ली। समय बीतता गया और धीरे धीरे रवि की दुकान पूरे गांव में मशहूर हो गई। एक शाम सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। आसमान सुनहरे रंग से भर गया था। रवि अपनी दुकान के सामने खड़ा था। दुकान के सामने कई गरीब लोग लाइन में खड़े थे। रवि मुस्कुराकर बोला, जिसके पास पैसे नहीं है वो भी खाना ले सकता है। एक बूढ़ी दादी आगे आईं। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, मेरे पास पैसे नहीं है। रवि मुस्कुराया, दादी, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। दादी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपते हाथों से रवि के सिर पर हाथ रखा। पास खड़े लोग धीरे धीरे कहने लगे, याद है, यही रवि कभी सबसे गरीब था। हाँ, लेकिन आज सबसे अमीर दिल वाला इंसान बन गया। तभी हल्की हवा चली। रवि ने जंगल की तरफ देखा। दूर वही जादुई पेड़ हल्की रोशनी में चमक रहा था। ऐसा लगा जैसे वो मुस्कुरा रहा हो। हवा के साथ एक धीमी आवाज गूंजी, यही असली जादू है, दूसरों की मदद करना। रवि ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, धन्यवाद। असली अमीरी पैसे में नहीं, दूसरों की मदद करने में होती है।